राम राम जी सबको। ज्ञान की बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपको सदैव प्रसन्न रखे, खुश रखे, निरोग रखे। जैसा कि आप जानते हैं, शिव पुराण हमने शुरू किया हुआ है, उसको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। उससे ये बहुत लाभदायी होता है और शिव की कृपा प्राप्त होती है। आज हमारा चौथा अध्याय है। सुत जी बोले, शौनक जी, एक दिन परमानंद निमग्न हुई चंचला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़कर वह स्तुति करने लगी। चंचला बोली, गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमा, मनुष्य में सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी है। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य है। आप ही सगुणा और निगुणा है। आप सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्य प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और श्रृंगार करने वाली है। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीन देवताओं का आवास स्थान, उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सुत जी कहते हैं, शौनक जी, जिस सदगति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचला इस प्रकार महेश्वरी पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू मढ़ाए। करुणाभरी शंकर प्रिया वत्सला पार्वती देवी ने चंचला को संबोधित करते हुए बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, सखी चंचले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हूँ? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदय नहीं है। चंचला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु की इसमें कहाँ है? उनकी गति कैसे हुई यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उस पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वैश्या के प्रति आसक्त थे, पाप में डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले होगी, न जाने वह किस गति को प्राप्त हुई। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम का पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला है। महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर पाप आत्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ। इस समय वह पिशाच अवस्था में है, नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वायु पीकर रहता है, सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सुजी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचला उस समय पति के मान दुख से दुखी होगी। फिर मन को स्थिर करके ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए। दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पाप आत्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, शीघ्र बताइए। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का वचन आदरपूर्वक सुनकर चंचला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बार बार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से प्रार्थना की, मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ब्राह्मण पत्नी के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बरू को बुलाकर प्रसन्नतापूर्वक कहा, तुम्बरू, तुम भगवान शिव में तुम्हारी प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आराम से सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य क्रम छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्छा छा गई। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष्य भक्षण, सज्जनों से द्वेष, दूषित वस्तुओं का दान लेना उसका स्वाभाविक कर्म बन गया। अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता, क्रूरतापूर्वक प्राय घरों में आग लगा देता, चंडालों से प्रेम करता, प्रतिदिन वैश्या के संपर्क में रहता, बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में आनंद मानता, मृत्यु पर्यंत दुराचार में फंसा रहा। फिर अंत काल आने पर उसकी मृत्यु होगी। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया। वहाँ बहुत से नरकों का उपभोग करके दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्या पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे पूर्वक शिव पुराण के दिव्य कथा का प्रवचन करो, जिस परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। इससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले जाओ। सुत जी कहते हैं, सोनक,
महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्व राज तुम्बरू मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साधी पत्नी चंचला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बरू वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने इस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोडी बहुत बड़ी थी, कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बरू ने उस भयंकर पिशाच को पाशों द्वारा बांध लिया। तदंतर तुम्बरू ने शिव पुराण की कथा बांटने का निश्चय करके महोत्सव स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में संपूर्ण लोगों को बड़े वेग से प्रचार हो गया। देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बरू विंध्य पर्वत पर गए। फिर तो इस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि भी शीघ्र वहां पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बरू ने उस पिशाच को पांचों से बांधकर आसन पर बिठाया, हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। पहले अर्थात विश्वेश्वर संगीता से लेकर 7वीं वायु संगीता तक महाभारत सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संगीताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके सभी श्रोता पूर्ण तक कृतार्थ हो गए। परम पुण्य में शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर पैशाचिक शरीर त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौरवर्ण होगी, शरीर पर श्वेत वस्त्र, सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंग में उद्भाषित करने लगे। त्रिनेत्रधारी चंद्र शेखर स्वरूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदु अपनी प्राण वल्लभा चंचला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख सभी देव ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का यह अद्भुत चरित्र सुनकर सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपने प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपने प्रियतमा तथा तुम्बरू के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहाँ भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया, उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचला पार्वती की सखी होगी। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंद मय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। राम राम जी। सबको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। राम राम जी।